आगे बढ़ेंगे। सावा के वीके चंद्रशेखर अखरोट इंडस्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। अखरोट इंडस्ट्री 52 बीवेरपुर सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भारी ब्रह्मना में वाक़ है, जहां आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है सावा के, जहां वीके चंद्रशेखर अखरोट इंडस्ट्री में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। अखरोट इंडस्ट्री में के कॉम्प्लेक्स में भारी आग लगी है, जहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 16 दिनों में 14वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 और 85 पैसे का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 120 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफ़ी जो इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो दूध सब्जी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, दिल्ली में आता है, सब्जियां आती हैं, दूध आता है, उस पर असर बहुत महंगी हो रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने से। पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ रहा है, दैट इज इन नॉट ए गुड कंडीशन ऑफ द कंट्री। सरकार को देखना चाहिए ताकि इसका ऊपर टैक्स वगैरह ना लगा के थोड़ा लोगों को राहत दे। अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया। धीरे धीरे बढ़ाते 80 से मतलब 104 पे आ गया है। हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे हैं, पेट्रोल में क्यों नहीं जीएसटी लगा रहे? जो आम जनता है उसको मतलब पेट्रोल का क्योंकि यूज़ है ही, उसे करना ही करना है, तो किसी न किसी तरीके से उसको जो है बियर करना ही करना है। तो ये एक जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये नहीं, पेट्रोल का डीजल बहुत दाम बढ़ रहा है। इस डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम पर आम आदमी का बहुत असर पड़ रहा है। किंतु टैक्स तो नहीं कम रहा है, लेकिन हमारा जो हम सरकारी नौकरी वाले आदमी है, लेकिन इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दाम तो पहले जैसा होना चाहिए था, 100 जैसा 96 वैसा होने से हम लोगों के लिए अच्छा होता है। देखो पीछे से तो तेल आ ही रहा हो तो इंटरनेशनल मार्केट है, इंडिया में इतना तेल तो पैदा होता नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल जब परचेज करेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। और मुंबई वासियों पर महंगाई की दोहरी मार का सामना है। ऐसे महानगर गैस लिमिटेड ने फी किलो सीएनजी की कीमतों में 7 रुपए, जबकि फी किलो पीएनजी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद अब फी किलो सीएनजी 67 रुपए, जबकि फी किलो पीएनजी 41 रुपए हो गई। रियासती हुकूमत ने सीएनजी पर 13.5% वैट को कम किया था, जिसकी वजह से सीएनजी सस्ती हो गई थी। तमाम अब वैट को बढ़ा दिया गया, इसलिए आवाम के लिए सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई। वहीं दिल्ली में फी किलो सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आवाम तो परेशान थी, और सीएनजी और पीएनजी में भी महंगी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए सीएनजी में 7 रुपये तो पीएनजी में 5 रुपये का इजाफा हो चुका है। मैं मुंबई के साउथ मुंबई में जो इलाका है वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको अगर ताज़ा तस्वीरें मैं दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देखें तो पेट्रोल की कीमतों में किस तरह से इजाफा हुआ है। आज भी 85 पैसे पेट्रोल और डीजल आज भी महंगे हो गए हैं। आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो 16 दिनों में 14 बार ये आंकड़े बदले गए हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस बार, पावर पेट्रोल आज मुंबई में 124 रुपये 70 पैसे है, और जो नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है वो 120 रुपये 51 पैसे है। और डीजल की अगर कीमत वो देखी जाए तो 104 रुपये 76 पैसे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14वीं बार 85 पैसों का इजाफा हुआ है। पेट्रोल पंप अगर आप देखें तो मुंबई का आलम यह है कि पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब पेट्रोल भराने से डर रहे हैं। ये असर जो है उनके पूरे बजट पर होता है। यहाँ पर जो कामगार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई। हालांकि वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात कर सकते उनकी, क्योंकि नौकरी की बात है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि 16 दिनों में 14 बार ऐसा हो चुका है, आज 14वां दिन है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज भी 85 पैसों का इजाफा हुआ है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि सीएनजी और पीएनजी, जो एक राहत वाली बात थी, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है कि अधिकतर कारें ऐसी होती हैं जो सीएनजी गैस पर चलाई जाती हैं, ताकि कुछ मुनाफा और कुछ इजाफा जो है
जो काम करने वाले लोग हैं उनको मिल पाए। लेकिन आज 7 रुपए सीएनजी भी महंगा हो गया है और पीएनजी भी 5 रुपए महंगा हो गया। अब तस्वीरें एक बार फिर से देखें, ये पेट्रोल पंप है और ये पेट्रोल पंप उस जंक्शन पे है मुंबई के मेट्रो स्टेशन के आसपास, यानी ये वो जंक्शन है जहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ हजारों की संख्या में गाड़ियों का आना जाना होता है। लेकिन आप देखें तो ये तस्वीरें हैं, ये सच्चाई है पेट्रोल पंप की बताने के लिए कि क्या हालत इन दिनों मुंबई में हो रहा है। मुंबई के पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूने पड़े हुए हैं। इक्के दुक्के लोग अगर आ भी आ रहे हैं तो मैंने इससे पहले की एक तस्वीर देखी, कुछ लोग 60 रुपए, कुछ लोग 70 रुपए, कुछ लोग 100 रुपए यही पेट्रोल भरा करके अपना दिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा कि सीएनजी पर 13.5% वैट को सरकार ने कम किया था, लेकिन बताया जा रहा है कि दोबारा सरकार ने वैट को बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए यही एक रणनीति है सरकार की जिसको लेकर के आम जनता में गुस्सा है। एक बार वो लुहाना दिखते हैं कि भाई हमने जो है वैट जो है जो टैक्स होता है उसे हमने कम कर दिया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़े दिन निकलते हैं उसके बाद भी वो सारे वैट जो है फिर से वापस ले लेते हैं। आप फिर से तस्वीरें अगर देखें, जो कामगार हैं आप देखें उनके पूरी तरह से फ्री है, वो देख रहे हैं कि भाई कोई आए यहाँ पर तो यहाँ पर उनको कहा यहाँ पर पेट्रोल भराने का जो सिलसिला है शुरू किया जाए। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियों की जो ढुलाई है वो महंगी होगी, यानी सब्जी भी महंगे मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों मुंबई कर दोहरे मार से परेशान है। पहला तो रोजगार बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल रहा है, दूसरा जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे सीएनजी गैस की बात की जाए, चाहे पेट्रोल की बात की जाए, चाहे अब देखिए अभी एक शख्स है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा कि कितने रुपए का ये पेट्रोल भराते हैं और क्या कुछ कहते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा सर, आप पेट्रोल भराने आए, कितने का पेट्रोल भराएंगे आप? 500 रुपये का। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना बजट पर असर पड़ रहा है? अभी इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं तो ठीक है, इन्होंने देखिए साफ तौर पर यही बताया है कि आज वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं वो खुद बात करने से कतरा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए ये तस्वीरें हैं, ये सच्चाई है उस मुंबई की जिसकी रफ्तार कभी रुकती नहीं है, मुंबई कर कभी थकते नहीं है, लेकिन महंगाई के मार के आगे रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी होती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।